बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल जे.के. सिंह, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुफ्ती शमून कासमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के। और हसन दुर्रानी जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ, पत्रकार पाकिस्तान। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और साथ ही साथ दर्शकों आपका भी स्वागत करेंगे आज के इस डिबेट में। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले दुर्रानी साहब के पास जा रहा हूं। दुर्रानी साहब, कोशिश ये थी कि भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक डिवीजन पैदा किया जाए। हिंदुओं को गोली मारना, इससे लगा कि कश्मीर में जो है वो टेरर क्रिएट हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, पूरे भारत में हिंदू मुसलमान हो जाएगा। जो हिंदू है वो आक्रोशित हो जाएंगे, वो मुसलमानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे, भारत के मुसलमान इसका विरोध करेंगे। तो ये जो नापाक और एक बेहद घिनौनी साजिश जिसे कहते हैं, एक ताना बाना सामाजिक तोड़ने की कोशिश जो की गई, उसको कई चरणों में जवाब मिल चुका है। पहला जवाब कश्मीर के लोगों ने दिया, जो कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी भी कश्मीर से प्रोटेस्ट की खबरें आ रही है। दूसरा जवाब वहां की सरकार ने दिया, जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और आतंकियों और आतंकिस्तान पर कार्रवाई की मांग की गई। उसके बाद जवाब हमारे मुस्लिम लीडर्स की तरफ से आया, जो मौलाना मौलवी हैं, मुस्लिम समुदाय के जो पढ़े लिखे दीनी लोग हैं, उनकी तरफ से आया। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क में घुसकर अगर आप आतंकी हमले को अंजाम देंगे तो कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा और ये कहीं से भी जिहाद और दीनी तालीम का हिस्सा नहीं हो सकता किसी मुल्क में घुसकर किसी को मार दो। तो ये जो कोशिश थी ये फेल हो गई और मुझे लगता है कि कश्मीर का रिएक्शन जिस तरह से आया तो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को और आतंकियों के प्रोपेगेंडा को एक बड़ा सेटबैक लगा, झटका लगा, क्योंकि आज से पहले कभी भी कश्मीर में इस तरह का रिएक्शन नहीं दिखा था। जी विवेक, आपका सबसे पहले तो शुक्रिया और तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको मेरा जो है वो सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, दूसरा अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा, तो देखिए इसमें ना दो तीन चीज़ें हैं जो मैं इसको जिस तरह आप अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं इसको प्रॉपर्ली इसको जवाब दे सकूं। जो ये बात आप कर रहे हैं कि ये एक बाकायदा तौर पे एक साजिश जो थी बनाई गई थी पहलगाम वाक़े को लेके, और वहाँ पे बाकायदा तौर पे उनके नाम लेके उनको मर्डर किया गया था, टारगेट किया गया था। तो उसके बाद से लेके अभी तक प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोई सबूत जो है इस तरह के वो इंटरनेशनल मीडिया में या इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के सामने पेश नहीं किए जा सके। देखें, जो वहाँ पे सानेहा हुआ, वहाँ पे चाहे वो मुसलमान का किसी का मर्डर हुआ या किसी हिंदू का हुआ या ईसाई का, सिख का, क्रिश्चियन का, जैन का, किसी का भी हुआ, वो बहुत ही तकलीफ की बात है। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि अगर फर्ज करें जिस तरह आप ये बात मुसलसल कर रहे हैं और आपकी तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया है कि ये पाकिस्तान ने ही किया है, तो सर उसका कोई सबूत भी तो होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ, कल की बात करता हूँ, तो आपके जो खुफिया जो दस्तावेजात थी या आपके कोई पेपर्स थे, वो कल लीक हुए हैं कहीं पे टेलीग्राम के ऊपर, और जिसकी वजह से आपके जो थे वो राणा साहब है, जनरल राणा साहब, उनको भी निकाल दिया गया है और इन डिमांड में उनको भिजवा दिया गया है। उससे पहले जो था वो कश्मीर की ही जो सदर्न कमांड है, उनके जो वहाँ के कमांडर थे, उनको भी निकाल दिया गया है। इन सारी चीज़ों को एक साइड पर अगर मैं रख के बात करता हूँ, जब हम आप और मैं जब हम एक चीज़ बना के अपने जहन के अंदर बैठ जाएंगे कि हमने ही ये काम, पाकिस्तान ने ये सारा कुछ किया और पाकिस्तान ने ये करने की कोशिश की है, तो सर उसमें थोड़ा सा फिर वो कुछ मार्जिन जो है पाकिस्तान को भी दीजिए। दूसरी बात ये कि अगर आपने कहा कि भारत की जानब से और मुसलमानों ने जो उन्होंने अपना स्टैंड लिया है, सर वो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि सर जो इस्लाम मज़हब है, हमारा मज़हब है, ये मौलवी साहब हमारे साथ मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल इस बात से मेरी इस बात को अगर मैं कहीं पे गलत हूँगा तो काइंडली ज़रा मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा कि इस्लाम ये कहता है कि रियासत जो कानून होगा, आपके वहाँ पर रहने वाले जितने भी होंगे वो उस रियासत के कानून को ओबे करेंगे। अब अगर वो रियासत जो है वो किसी हिंदू धर्म की है, ईसाई धर्म की है या वो मुसलमान धर्म की है, उस जो भी उस धर्म के या उस रियासत के अंदर रहने वाले जितने भी लोग होंगे, वो उनकी रियासत है, उनकी ज़मीन है, उनकी जन्मभूमि है। और अगर उन्होंने इस तरह की बात कही है तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये यकीनी तौर पे मेरा सर जो है फ़ख्र से और ज़्यादा बुलंद हो गया कि बतौर मुसलमान कि मेरे धर्म के मानने वालों ने अपनी रियासत के लिए खड़े हुए हैं और उन्होंने उसकी तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, और उन्होंने ना सिर्फ कसम खाई है बल्कि उन्होंने सड़कों के ऊपर खड़े होके और जुमे की नमाज के बाद स्पेशल तौर पे उन्होंने ये बात कही है
कि हम जो है ये सारा कुछ करेंगे अगर पाकिस्तान की जानब से किसी किस्म का हमला हुआ। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ये बहुत बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि ये बताया जाता है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आप ही के मैं एक और मीडिया के ऊपर, एक और टीवी चैनल के ऊपर मैं मौजूद था। उन्होंने कहा कि जी हम आपको एक इंतहाई पोशीदा खबर दे रहे हैं, सीक्रेट खबर दे रहे हैं, जो कि इससे पहले कहीं पे भी नहीं हुई थी, कि इस खबर का पाकिस्तान को भी नहीं पता कि हमने मकबूजा कश्मीर के अंदर 42 जो है वो टारगेट्स लॉक कर दिए हुए हैं। अभी सर अगर पाकिस्तान को नहीं पता तो आप और सिर्फ फौज को पता है, तो सर वो खबर बाहर कैसे आ गई? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जी क्योंकि यहाँ से आतंकी जो है वो तैयार होते हैं और इंडिया के अंदर हमला करते हैं, तो सर अगर वो और हुए कितने, वो नहीं का 250 और टोटल नंबर कितने हैं 42, तो सर इसका मतलब है कि वो तो सिर्फ एक जो एक लॉन्चिंग पैड जिसका बाकायदा तौर पर नाम लिया जा रहा है, तो एक लॉन्चिंग पैड जो है वो तो मैक्सिमम 6 बंदों को ट्रेन कर रहा है। तो उसके साथ सर देखिए कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं विवेक, आप भी एक जीनियस एक शख्स है, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, तभी तो सर आप एक इतना बड़ा प्रोग्राम जो है और एक बड़े चैनल के ऊपर बैठे हुए हैं और उसको आप कंडक्ट कर रहे हैं। तो आपको भी देखना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा कि यार कौन सी ऐसी चीज है जो कि हम लोग यहाँ पे बैठ के तो कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द एंड क्या चीजें हो रही हैं। मैं अगर आप मुझसे दोबारा पूछ देंगे तो मैं बिल्कुल इस बात पे, ठीक है, मैं बिल्कुल 100% खुश होऊंगा, मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा इस बात पे शमून शमून कि कासमी जी के इंडिया पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं सिन्हा सर आपके पास आ रहा हूं। आपने जो बात कही है हसन दुरानी जी ने कि भाई वो जो है भारत इस बात का सबूत नहीं दे रहा है कि पाकिस्तान ने करा है, लेकिन मैंने उनसे जो सवाल किया था कि जो विभाजनकारी सोच के तहत हिंदुओं को मारा गया, उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया, जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने पढ़ दिया उनके पतलून उतारे गए, फिर उनको चेक किया गया और वो कह रहे कि भाई सबूत नहीं दिया गया। मेरा तो सीधा मानना है कि भाई ईरान से तो आए नहीं होंगे टेररिस्ट, अफगानिस्तान से भी नहीं आए होंगे, इसके अलावा और कौन सा मुल्क बचा, चीन से तो आए नहीं होंगे, तो फिर कहाँ से आए टेररिस्ट और कहाँ से आते हैं? इसमें कोई सबूत देने वाली बात ही नहीं है, ये बट ऑब्वियस है और दुनिया जानती है इस बात को। मैं शमून कासमी जी का इस पर जवाब चाहूंगा, हसन दुरानी जी ने जो कुछ कहा। शमून कासमी सर, उसके बाद के सिन्हा सर आपके पास आ रहा हूँ। कि कोई पाकिस्तानी पत्रकार, सहाफ़ी बड़ी शाइस्तगी के साथ उन्होंने बातों को एक्सप्लेन किया। पहली बार मैं हैरत ज़दा हूँ। मैं ये सोचता था कि जो वहाँ के हमेशा जो लोग बात करते हैं वो बिल्कुल अनलॉजिकल बात करते हैं। तो इसलिए मैं आज एक बात उनके माध्यम से, उनके ज़रिए से पहुँचाना चाहता हूँ कि जो अभी चंद दिन पहले की एक वीडियो है जिसमें वहाँ के आर्मी चीफ ने टू नेशन थ्योरी का जिक्र किया। बिल्कुल मुझे बिल्कुल उनके उनके अननोन होने पर, उनकी जिहालत पर अफसोस हुआ, तफरका पैदा करने में, उनमें इख्तलाफ पैदा करने में। उन्होंने कहा, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि कुरान का जब पहला ही शब्द अगर वो पढ़ लेते, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उससे पहले और बताना चाहता हूं, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, ए लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया, तुम्हारे दूध और खून के रिश्ते। तो टू नेशन थ्योरी तो यहां रिजेक्ट हो जाती है। पूरी दुनिया और भारतीय जो संस्कृति है, जो तहजीब है, जो सभ्यता है, वसुधैव कुटुंबकम, हम सारे संसार को अपना परिवार मानते हैं। तो और आपने एक जिक्र किया, बहुत अच्छी बात ये की कि मुसलमानों का जिस रियासत में रहते हो, जिस मुल्क में रहते हैं, उससे वफादारी करना उनके मजहब का, धर्म का हिस्सा है। अगर उससे वो गद्दारी करते हैं या उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो वो अल्लाह की नाराजगी का सबब बनते हैं। तो हिंदुस्तान के, भारत के मुसलमानों ने अपने अल्लाह को राजी किया और अपने देश को सर्वोपरि रखा। भाई इसमें एक लॉजिक है, वो क्या है पांडे जी के, सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर आपका घर कमजोर होगा, आपका देश कमजोर होगा, तो कहां होगा धर्म और कहां होंगे धर्माचार्य। इसलिए पहले आपका देश है, आपका घर है। मैं हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों से सबसे कहना चाहता हूं कि जिस यूनिटी का, जिस एकता का, जिस अखंडता का आपने सबूत दिया है, मैं ये कह सकता हूं कि हमारा मालिक जिसने हमें एक ही नर नारी से पैदा किया वो खुश हुआ और हमारे ऊपर उसका प्रसाद उतरेगा, उसकी रहमतें उतरेंगी। आपने बड़ा अच्छा काम किया कि कश्मीर के अंदर जो आए, और मैं आपने जो एक बात कही है उसमें कोई इधर उधर की हीला हवाली की जरूरत नहीं है। मैं दुर्रानी साहब से कहना चाहता हूं कि आप वहां समझदार आदमी हैं, आप वहां मैसेज दीजिए कि किसी का खून खराबा करना
ये अल्लाह को पसंद नहीं है। कुरान कहता है फमन कतल नफ्सन दुरानी साहब क्या मैसेज दें? दुरानी साहब खुद ही टारगेट पर है वहां पर। पता नहीं दुरानी साहब को कब उठाकर जेल में डाल दें। दुरानी साहब को बोलेंगे रॉ का एजेंट है, इनके नेता को कहते हैं, इमरान खान को कहते हैं रॉ का एजेंट है। पाकिस्तान में तो सबसे आसान है कि आप किसी को हिंदुस्तान का एजेंट बता दीजिए। पाकिस्तान में बहुत आसान है ये चीज। दुरानी साहब के साथ भी हम खड़े होंगे। हम एक बात बता दें आपसे, सच वो है जिसे जो जालिम के सामने बोलना चाहिए जी। मैं समझता हूं कि ये एक सच्ची आवाज होनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं बस। जी। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक आम घर के अंदर पैदा हुए। उनका निर्णय लेना, और कुरान ये कहता है, एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भारत के मुसलमानों को और सारी दुनिया के मुसलमानों को बताना चाहता हूं। कुरान ये कहता है कि हुकूमत अल्लाह कहता हमारी है, हम जिसे चाहते हैं मुल्क अता करते हैं। ये हमारी तरफ से इज्जत है। कुल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। तो इसमें मैं एक इसका ट्रांसलेट बस इतना करना चाहता हूं कि बताना चाहता हूं कि ईश्वर की जो दुनिया है वो जिसे चाहते हैं इज्जत के तौर से हुकूमत देते हैं। और एक आम घर के अंदर पैदा होने वाला एक व्यक्ति आज इतने बड़े पद पर बैठ करके वो पूरी दुनिया के ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है ये सर। लेकिन ये जो डिवीजन वाली सोच थी, जो बात आपने बहुत अच्छा कोट किया, मैं काश्मीर साहब आपके पास वापस लौट रहा हूँ। सारे मेहमानों का, मैं दुरानी साहब एक सारे मेहमानों का रिएक्शन ले लो, फिर मैं आता हूँ आपके पास, के सिन्हा सर के पास जा रहा हूँ। एक बात मत कर दूं सर, मैं एक से फिर आता हूँ सर आपके पास, फिर आप पूरा कर लीजिएगा जी। जो आतंकवादी हैं वो यकीनी तौर से पाकिस्तान से आए हैं। आप मजबूर करें वहां की सरकार को कि वो यहां एक अच्छे पड़ोसी का रोल अदा करें, और इसलिए अदा करें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की बात करें। लेकिन एक बात जो आपने थोड़ी देर पहले कही कि जो जिन्ना साहब ने कहा, जो आसिम मुनीर ने कहा कि भाई टू नेशन थ्योरी की बात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान कलमा के नाम पर बना एक मुल्क है और हमारी जो कंपैरिजन है, कंपैटिबिलिटी है, वो हिंदुस्तान और हिंदुओं के साथ हो ही नहीं सकती। और उसके चंद दिनों के बाद पहलगाम में हमला हो जाता है। क्या ये कोइंसिडेंस है? सिन्हा सर। विवेक, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। पाकिस्तान से बैठे हुए हमारे उनको वालेकुम सलाम। देखिए साहब, मैं आपने जो बात कही उसके ऊपर में जो आपने क्वेश्चन पूछा सबसे अहम है आज के मुद्दे का जो आप बहस कर रहे हैं। देखिए, ये कोई कोइंसिडेंट है ही नहीं। These are long drawn, well planned executions हैं। देखिए, ये जो हिजबुल्ला और आप सुनते हैं हूती और हमास के वो हार्डकोर टेररिस्ट पाकिस्तान में अंदर आकर के सबसे पहले वो बैठते हैं और जितने भी वहाँ की तंजीमें, हाफिज सईद, मौलाना मजूरदर, सैयद सलाहुद्दीन, इनकी जो तंजीमें हैं, दाऊद इब्राहिम तक की जो अपनी पकड़ है, जिसमें आप उसको इसको जैसे मोहम्मद कर दी, लश्कर तोयबा कर दी, मुजाहिदीन कर दी, उनके साथ वो बैठक करते हैं। और फिर वो तर्ज क्या है, 7 अक्टूबर 2023 में जो आप टू नेशन थ्योरी है वहाँ पर इजराइल के ऊपर में, वहाँ से चला हुआ जो थ्योरी है, उसके साथ मिल करके आप एक कत्लो गारत करते हैं, जिसमें आप डिफाइन करते हैं टू नेशन थ्योरी में वाई पाकिस्तान वाज मेड, जिसमें हमारे 20 करोड़ मुसलमान शामिल नहीं। तो मौलाना साहब, मुफ्ती काज़मी साहब जो कह रहे हैं, उनकी सोच डिफरेंट है, क्योंकि वो रेडिकलाइज नहीं हुए हैं। रेडिकलाइजेशन इज ए फेनोमेना। वेस्ट एशिया में हमास, हिजबुल्लाह, हुती और उसका हमास का सरगना लोग आकर के आपके साथ कहते हैं और वही चीज रिट्रीव होता है। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। इसका एक और प्रमाण है, इसका प्रमाण है बांग्लादेश। बांग्लादेश में पिछले साल जून जुलाई से ये चल रही है, आप जो देख रहे हैं, और वहां पर मोहम्मद यूनुस का आना, जो कि वहां पर सारे जितने भी हार्डकोर इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन से आकर के उन्होंने अपना पकड़ बना रखा है, वो पाकिस्तान से भी ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ लोग तो समझ गए, जैसे आपके चैनल में आसिम साहब बैठे हैं, वो बात करते हैं, पाकिस्तान की बड़ी जनसंख्या 25 करोड़ की जनसंख्या, वो समझ गए हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, ये मुस्लिम वर्ल्ड ने समझ लिया है कि ये नहीं है इस्लाम। ये जो इन्होंने कहा था, शुरू हुआ था पाकिस्तान से और उसको समर्थन मिलता था उन सारे मुस्लिम देशों से, जो उन्होंने कहा था जिहाद वर्ड की होली वॉर है, इधर टू पार्ट्स, देयर इज अ, जो मानते हैं अल्लाह को या नहीं मानते हैं, इनके ही ऊपर में ये वॉर होगा और हमारी कैलफियत आएगी। वो पूरी दुनिया समझ चुकी है।
दे आर डिफीटेड। पाकिस्तान के सारे लोग इसको तकरीबन समझ गए, मगर आसिम मुनीर ऐसे लोग जो कि 1989 के प्रोडक्ट हैं, जो आपके वहां जल हक के जमाने के, जो कि पूरी की पूरी सोचते हैं। और ये भी मौलवी के बेटे हैं, यदि आपको नहीं पता, ये एक मौलवी साहब के बेटे हैं जो आसिम मुनीर साहब हैं। तो पाकिस्तान के पूरे आर्मी दो भागों में डिवाइडेड है आज के दिन, बहुत बड़ी 9 कोरों के अंदर। लेकिन सर प्रोपेगेंडा तो फेल हो गया ना सर। टोटल जी, आसिम मुनीर जी का सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा है वो तो फेल हो गया ना सर, खत्म हो गया वो। और सबसे बड़ा झटका तो कश्मीर के लोगों ने दिया। वो तो हमारे कश्मीर के लोगों ने दिया ही, हमारे 20 करोड़ मुसलमानों ने दिया यहाँ के अभी भारत। मुझे बड़ी खुशी है कि इन लोगों ने पढ़ लिया, ये चीज को देख लिया, समझ लिया, परख लिया। और आज ऐसा नहीं, इसके पहले भी आज ये ब्रिगेडियर उस्मान की आप बात करें, अब्दुल हमीद की बात करें, तो वो अलग चीज है। आज डिफीट जब हमें करना है पाकिस्तान के उस रेडिकलाइज कर्नल जेके सिंह सर जो ये जिहाद चलाते हैं उसको, और ये बहुत बड़ा गेम है साहब। सर ये गेम बेशक बड़ा है, लेकिन ये गेम आज का नहीं है। लेकिन जो कश्मीर में वो सबसे बड़ा डिफीट है सर, वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी हार है सर। टोटल डिफीट है आज के दिन में। वहां पर लोग पकड़ के दे रहे हैं जो कि ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो वहां कंप्रोमाइज वहां भी कर रहे थे। बिल्कुल सर, जेके सिंह सर का रिएक्शन चाहेंगे। जेके सिंह सर, छपे हिंदी में तो गीता और छपे अरबी में तो कुरान नजर आता है। मैं तो सैनिक हूं, मुझे उसमें दोनों में अपना बढ़ता हिंदुस्तान नजर आता है। हम वैसे हिंदुस्तानी हैं जहां हिंदू भी है और मुसलमान भी है, और तभी हमारा उभरता हुआ हिंदुस्तान भी है। हमारे यहाँ हिंदू ईद में सेवैयां खाते हैं, वहीं इस्लाम धर्म मानने वाले दीपावली में हमारे साथ मिलके दीप जलाते हैं। दरअसल हम भारतीय हैं, हम सभी धर्मों का आदर करना जानते हैं, तभी सभी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं। हमारे यहाँ सच्चे हिंदू मुसलमान हिंदू सच्चे हैं, तभी पहलगाम जैसी लाखों साजिशों के बावजूद हमारे सभी एक साथ सभी अच्छे हैं। पर गजब कर दिया तुमने, गजब कर दिया तुमने। कलमा पढ़वाया और वस्त्र भी खुलवाया। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका, हम देशभक्त होशियार भारतीय हैं, हम आपके झांसे में नहीं आएंगे। हिंदू मुस्लिम भाईचारा ताउम्र अपनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, बड़े तहजीब से दुरानी साहब ने आज का यह वक्तव्य शुरू किया और उन्होंने कहा कि वो उन्हें फक्र है मुसलमान होने पर, और उन्हें फक्र है जो मुसलमान यहाँ पर श्रीनगर में और जम्मू में जिन्होंने इस तरह के इसका विरोध किया, मजहबों को बांटने का विरोध किया। मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं तो सैनिक, मैं तो हथियार लेकर 14 साल 14 कैलेंडर मैंने जम्मू कश्मीर में बिताए हैं। कई एक ऑपरेशन है जहां 10-10 आतंकवादी, जहां 4 एक सिंगल ऑपरेशन में 4 पाकिस्तान 6 पाकिस्तान ट्रेंड मिलिटेंट्स पकड़ाए हैं। मैंने उनसे बातचीत की है। खून के निशान मिटते नहीं, इसलिए ये कह देना कि हमें मालूम नहीं है। अगर आप देखें, कसाब तो यहां पकड़ाया था, कसाब जिंदा था, उसका एड्रेस मालूम था। अगर उस समय नहीं माना तो अब कैसे मानेंगे? सैटेलाइट फोन पकड़ा गया है, उसमें कम्युनिकेशन है। बिल्कुल सही बात है। आप मानेंगे दुरानी साहब कि इसे पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, दुरानी साहब का एक रिएक्शन लेते हैं। बिल्कुल, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? दुरानी साहब जी बिल्कुल ठीक है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और जैसे आपने कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो फिर दूसरी बात सर मैं भी आपको बता दूंगा कि पढ़ो फारसी और बेचो तेल। अच्छा सर, अभी जो हमारे कर्नल साहब है, इन्होंने बड़ी अच्छी जो है वो हमें शायरी सुनाई है, तो मैं इनको, और खासतौर पर हमारे जो मौलाना यहाँ बैठे हुए हैं, इनको सर मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अल्लामा इकबाल का जो है एक तराना था, जिसको जो कि सबसे पहले इंडिया का
जो था कौमी तराने के तौर पे या हिंद के तराने के तौर पे हम लोग उसको पढ़ते थे, और हमें तो बाकायदा स्कूल में पढ़ाया भी गया है, हमें बताया भी गया है। अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि वो ये है कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, और ये गुलिस्तान हमारा। लेकिन उसमें अगर आप नीचे आके देखें तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी में है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन उसी के साथ अल्लामा इकबाल ने एक बात और भी कही थी कि ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई, दुने मन की ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर उनकी हैबत पहाड़, सिबत कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, दो आलम को करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। मौलाना ये भी आपको अच्छी तरह याद होगा, और कर्नल साहब ये आपकी नज़र था। और उसके बाद ये था कि यहाँ पे जो चंद दिन पहले की अगर आप अभी जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं कि मुसलसल जो है वो पाकिस्तान की जानब से जो है वो आ रहा है। सर देखें, माजी में जो कुछ हुआ, मैंने आपके चैनल पे तो शायद मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला, मेरे पास वक्त नहीं था, आई एम सो सॉरी, नहीं तो मैं आपके चैनल पे ऊपर आके मुसलसल आपके साथ भी गुफ्तगू करता। लेकिन के साहब ये जो बैठे हुए हैं हमारे साथ, सिन्हा साहब जो बैठे हुए हैं, ये अक्सर प्रोग्राम्स के अक्सर चैनल्स में जो है ये मेरा इनके साथ जो है एक हमारा पैनल बनता है, और उसमें एक ही चीज़ जो है वो मुसलसल मैं एक ही बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर साहब, एक चीज बताओ, इन्हें लंबा हो गया साहब, आप पे एक चीज बताओ। हसन साहब, आप अच्छे आदमी हैं, मगर आप पीछे से छिप करके ना बचाने की चेष्टा करें जिन्होंने जघन्य अपराध किया है। ये आज आपके ख्वाजा हाफिज साहब ने भी मान लिया, 30 सालों से आप करते आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो भी आज मान गए, जो उन्होंने आज नहीं कहा। सर साहब देखिए, सर सिन्हा साहब, ये सर सिन्हा साहब मुझे बात मुकम्मल, सर मेरे पास वक्त, सर माजरत, सर माजरत के देखिए साथ माफी चाहूंगा, मेरे पास भी वक्त नहीं है, लेकिन बात कुछ खुलकर आई नहीं सामने। लेकिन बात जो लगातार कह रहे थे असम दुरानी साहब, मैं इनको भी दो लाइन के साथ शायरी के साथ छोड़े जाता हूं कि बहुत हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले,